नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट आउटलुक वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके अपने टेक्निकल लेवल्स को वेरीफाई करेंगे एंड कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड साथ में पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें सो दैट आप ट्रेड एंट्री वाला पार्ट मिस ना करें। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरी वीकेंड सैटरडे एंड संडे को हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम या तो अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिवील करते हैं या फिर हम कोई ना कोई इंडिकेटर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसा वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। एंड अभी तक आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें हमने स्ट्रेटजीज एंड इंडिकेटर्स कवर किए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज के सेशन में यानी कि ट्यूसडे को 17 सितंबर 2024 को 25,418.55 पे क्लोज हुआ। एंड अगर बात करी जाए डेली चेंज की तो ये मंडे के कंपैरिजन में 0.14% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था पिछले वीक में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ गई थी, जिसके चलते वीकली चार्ट पे इसने अपने लाइफ टाइम हाई के पास क्लोज किया था। एंड जो स्टडी हमने प्लॉट कर रखी है चैनलिंग टेक्निक, इसके भी सेंटर पॉइंट के ऊपर मार्केट ने पिछले वीक में क्लोज किया था, जो कि यहाँ से मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,180 एंड 25,070। तो ये जो पूरा दायरा है ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। 25,070 के नीचे अगर मार्केट ये वीक में होल्ड करने लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो वीकली बुलिशनेस है उसको मार्केट इनवैलिडेट करने की कोशिश करेगी। बट जब तक ये 25,070 के ऊपर है तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। अब बात करें अगर हम डेली लेवल्स की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के ट्रेंड की। मार्केट को के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस का यूज किया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्राइस अभी अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो इसके लिए हमने स्टोकेस्टिक यूज किया है 533 सेटिंग्स के साथ। एंड आप देख सकते हैं स्टोकेस्टिक अभी जो है ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच चुका है। एंड साथ में हम प्राइस के ऊपर अगर एक नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि प्राइस भी स्टेगनेंट हो गया है। तो स्टोकेस्टिक का ओवरबॉट हो जाना हमेशा इस बात का साइन नहीं होता है कि मार्केट में बेरिश रिवर्सल आ जाएगा, बट फिर भी क्योंकि स्टोकेस्टिक ओवरबॉट है एंड मार्केट साइडवेज है तो मार्केट में एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा। बट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि स्टोकेस्टिक की रीडिंग अगर 80 के ऊपर है तो इसका मतलब ये मार्केट में ओवरबॉट कंडीशंस तो दिखाता ही है, बट उसके साथ साथ इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम भी दिखाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एमएसीडी की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो एमएसीडी सेंटर लाइन के ऊपर है, जो कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली एमएसीडी ने अपने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही यहाँ से बुलिशनेस को फेवर करते हैं मार्केट में। अगर हम बात करें ओवरऑल प्राइस एक्शन की, तो हमने देखा कि ये लगातार 3 सेशन से फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, इन तीनों ही सेशंस में मार्केट ने एक टाइट रेंज में टाइम स्पेंड कर दिया है। एंड एक ये नॉर्मल फिनोमिना है जब भी कभी मार्केट लार्ज रेंजेस फॉर्म करती है। तो थर्सडे को पिछले वीक में हमने देखा था कि मार्केट ने एक बड़ी सी रेंज फॉर्म करी थी एंड उसी के रिस्पॉन्स में पिछले 3 दिन से मार्केट हैज बिकम स्टैग्नेंट। तो अब क्योंकि जैसे जितना टाइम होता चला जाएगा स्टैग्नेशन के फेज को, उतने ही हायर पोटेंशियल, उतने ही चांसेस बढ़ते चले जाएंगे ब्रेकआउट के। तो हमने देखा पिछले 3 सेशन से मार्केट में कोई बड़ी उठापटक देखने को नहीं मिली है, जो कि कल के सेशन के लिए इस बात की हायर प्रोबेबिलिटी को ट्रिगर करती है कि कल मार्केट में कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें डेली चार्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि मार्केट की ट्रेडिंग रेंज में चेंज नहीं है, तो इसलिए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। हम पिछले 3 सेशन से एक ही स्टांस मेंटेन किए हुए हैं। फॉर दी सपोर्ट 25,290 का लेवल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा जब तक मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। तो वीकली पर्सपेक्टिव में मार्केट का जो पॉजिटिव बायस है वो बना रहेगा। इन केस अगर 25,290 का लेवल ब्रेक कर दे मार्केट, तो उस केस में फिर ये 25,200 एंड 150 तक के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगी। बट ये ध्यान रहे कि
25,150 एंड 25,100 ये अपने आप में एक सपोर्ट का एरिया ही है। तो बाई चांस अगर वहां तक मंदी आती है तो हो सकता है कि उन लेवल से मार्केट क्विकली बाउंस करने की कोशिश करे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की तो 25,440 से 445 ये टेरिटरी है जहां पे मार्केट में इमीडिएट रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। एंड इन केस अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेनेबली होल्ड कर लेती है कल के सेशन में 5-10 मिनट के लिए, तो उस केस में ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाएगा एंड फिर ऊपर में हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो 25,550 एंड 600 तक के लेवल्स ओपन कर देगा। जो स्टडीज मैंने चार्ट पे प्लॉट करी हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फिबोनेसी एक्सटेंशन है 1.414 ये स्टैंड करता है अराउंड 25,568 पे। तो ये जो एरिया है एज ए नेचुरल बैरियर के तौर पे काम कर सकता है, यानी कि 25,600 का जो लेवल है ना वो बड़ा ही क्रूशियल रहेगा। जब तक मार्केट उसके ऊपर कंसिडरेबल टाइम स्पेंड नहीं करेगी तब तक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बट इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज जो है वो हम 25,200 से एंड 25,600 के बीच की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब फटाफट एक नजर मारेंगे ऑप्शंस के डेटा पे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली जो हमने फाइंडिंग्स देखी हैं चार्ट पे क्या ये ऑप्शंस के डेटा से भी वेरीफाइड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25,350 एंड 25,250 एंड 25,200 एंड 25,000 अराउंड। ये सारे ही स्ट्राइक्स के कॉल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है क्योंकि नियर इन द मनी स्ट्राइक्स हैं एंड जनरल फिनोमिना होता है कि इनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है अगर मार्केट बायस्ड है पॉजिटिवली। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए सेम स्ट्राइक्स के पुट की, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि जो पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है 25,400 के पुट का एंड 25,300 के पुट का, यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को मिला है जो कि सजेस्ट करता है शॉर्ट बिल्डअप को, यानी कि कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, सेम स्ट्राइक्स के पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप ओटीएम पुट्स की, तो स्पेशली ये 23,500 का जो स्ट्राइक है इस पे हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा है बट ये इरिलीवेंट है, बहुत दूर का स्ट्राइक है। बट नियर बाई स्ट्राइक्स में देखा जाए तो 24,100 एंड 24,000 के स्ट्राइक पे भी अच्छा खासा ओआई एडिशन देखने को मिला है। अगेन शॉर्ट बिल्डअप को रिप्रेजेंट करेगा वो। अगर बात करी जाए कोल्स के डेटा की, ओटीएम कोल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो नियर बाई स्ट्राइक्स में ओटीएम कोल्स हैं वहां पे कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है ओआई में। 600 के स्ट्राइक पे एंड फिर 25,700 के स्ट्राइक पे एंड 25,800 के स्ट्राइक्स पे। तो ये तीनों स्ट्राइक्स हैं जहां पे कोल के ओआई में एडिशन देखने को मिला है। प्राइस रेंज आज काफी छोटी रही है एंड हमने देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे कोल्स के भी प्रीमियम ड्रॉप हुए हैं एज वेल एज पुट के भी प्रीमियम्स ड्रॉप हुए हैं। तो प्रीमियम में ड्रॉप एंड इंक्रीज इन द ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ये मार्केट के शॉर्ट बिल्डअप के फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 25,600, 700 एंड 800 के स्ट्राइक्स पे कॉल में भी राइटिंग हुई है, जिसमें हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि 25,600 का जो एरिया है कॉल सेलर्स उसको सेफ मान के चल रहे हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग शॉर्ट ट्रेड्स। एंड अगर बात करी जाए मेजर ओआई एडिशन की तो वो 26,000 के स्ट्राइक पे है। इसके साथ साथ 26,100 के स्ट्राइक पे हमने डिक्रीज इन ओआई भी देखा है, यानी कि इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देयर इज नेगेटिव चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज नेगेटिव चेंज इन द प्राइस। तो ये हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग की सिचुएशन को सजेस्ट करता है। एंड क्योंकि हम धीरे धीरे एक्सपायरी को भी अप्रोच कर रहे हैं तो ये डेटा अब कंसंट्रेटेड हो जाएगा नियर बाई स्ट्राइक्स पे। तो लुकिंग एट दिस डेटा पॉजिटिवली बायस्ड मार्केट नजर आ रही है। 25,200 से 25,600 की ट्रेडिंग रेंज हम यहाँ पे अज्यूम करके चल सकते हैं। बात करें अगर हम पीसीआर की, तो इट स्टैंड्स एट 1.04 जो कि न्यूट्रल बायस को सजेस्ट करता है। एंड मैक्स पेन की अगर मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 25,400 एंड मार्केट भी मैक्स पेन के आसपास ही है, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्टिविटी दिखा सकती है अप टू एक्सपायरी। तो कल का जो सेशन रहेगा बहुत ही क्रूशियल रहेगा। कल हम देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। अगर मान लीजिए कल 200-250 पॉइंट की डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाती है मार्केट में, तो ये मैक्स पेन का लेवल एंड मीन रिवर्जन के तौर पे इसको यूज किया जाएगा। अदरवाइज अभी तो जिस तरीके से मार्केट का अंडरलाइन का प्राइस है एंड मैक्स पेन है वो मार्केट में कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की ऑन दी मंथली एक्सपायरी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है यहाँ पे भी हमने इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग ऑब्जर्व किया है 25,000 के स्ट्राइक पे, 25,100 के स्ट्राइक पे एंड 25,200 के स्ट्राइक्स पे। एट द सेम टाइम जो पुट्स हैं यहाँ पे हमने एडिशन देखा है 25,400 के स्ट्राइक पे, 300 एंड 200 के स्ट्राइक पे। तो ये बेसिकली सजेस्ट करता है मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को। इसके अलावा हमने 24,300 के स्ट्राइक पे भी अच्छा खासा एडिशन देखा है पुट में एंड इसके सामने 23,900 के स्ट्राइक पे
लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है। तो अगेन डीप ओटीएम में लॉन्ग अनवाइंडिंग है एंड नियर ओटीएम में शॉर्ट बिल्डअप है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को सजेस्ट करता है। कॉल साइड में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 25,600 के स्ट्राइक पे कॉल में भी अच्छा खासा ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो मंथली चार्ट पे भी 25,600 का जो लेवल है क्रूशियल बन चुका है एंड एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा सकता है। एंड अगर मैं बात करूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे 25,000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओआई है पुट साइड में, जो कि इस लेवल को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सजेस्ट करता है। एंड नियर बाय कॉल्स में हाईएस्ट ओआई की बात करी जाए, अगर 25,500 को इग्नोर कर दें हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही ओआई बिल्डअप है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 26,000 की स्ट्राइक का बार थोड़ा सा लंबा है, तो 26,000 का ही जो लेवल है वो एक सेफर लेवल कंसिडर किया जा सकता है फॉर दिस मंथली एक्सपायरी। तो ये बात हो गई ओपन इंटरेस्ट के डेटा की। तो हमने जब मंथली ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज किया तो ये भी हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट इज लाइकली टू हैव पॉजिटिव बायस। एंड जब हमने वीकली डेटा देखा तो वो भी हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट इज लाइकली टू हैव पॉजिटिव बायस, बट एट द सेम टाइम वो हमें सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट 400 के आई मीन 25,400 के इर्द गिर्द ही टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगी। पीसीआर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं मंथली एक्सपायरी पे, तो इट स्टैंड्स एट 1.66। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जब मार्केट हाईज लगाता है तो ऑब्वियस है कि पुट्स की भी रिक्वायरमेंट, हेजिंग रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं। तो पीसीआर स्टैंडिंग एट द हायर लेवल, एक्सट्रीम हाई लेवल इसको मैं बोलूंगा। एंड यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रेरियन अप्रोच यूज करें तो वो हमें सजेस्ट करता है कि हायर पीसीआर विद मार्केट मेकिंग हाइज सजेस्ट बुलिश टेंडेंसी इन द मार्केट। तो यहाँ पे मैक्स पेन की अगर हम बात कर लें तो 25,200 का जो लेवल है वो मैक्स पेन का लेवल रहेगा। इंटरेस्टिंगली वीकली मैक्स पेन स्टैंड्स एट 25,400 एंड मंथली मैक्स पेन स्टैंड्स एट 25,200। तो जिस तरीके से ये मैक्स पेन का डेटा बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें ये भी सजेस्ट करता है कि मार्केट स्टेगनेंट होके वॉलेटिलिटी विटनेस कर सकती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रख के चलनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने देखा है कि एक लॉन्ग बुलिश कैंडल जिसने एक्चुअल में पिछले टॉप का ब्रेकआउट फॉर्म किया था, उसके बाद लगातार 3 दिन का स्टैग्नेशन हमने देखा है। तो अगर मान लीजिए कल के सेशन में मार्केट एक ऐसा कैंडल फॉर्म कर दे, देखिए अभी मैं फॉर्म करता हूं, अगर कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन होके एंड अगर ऐसा कैंडल फॉर्म कर दे तो इट वोंट बी ए सरप्राइज, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट पे वो इस प्रोबेबिलिटी के हाई पोटेंशियल को सजेस्ट करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो फिर भी क्योंकि कल गैप अप ओपन होगा कि नहीं होगा ये कंप्लीटली मार्केट पे डिपेंड करता है। एंड एज ए ट्रेडर हमें वो चीजें ट्रेड करनी चाहिए जो हमें चार्ट पे दिखती हैं, नॉट व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। तो लुकिंग एट दिस एंटायर इंफॉर्मेशन आई कैन से कि कल एक ब्रेकआउट ट्रेड के लिए हम वेट करेंगे, जिसमें हमारा बाय ट्रेड बनेगा ओनली अगर निफ्टी 25,450 का लेवल क्रॉस करता है तो वी विल गेट इनटू अ बाय ट्रेड। 25,390 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 25,550 580 हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर बात करें बिकवाली की तो उसके लिए भी हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा एंड 290 अगर कल के सेशन में ब्रेक करता है मार्केट, बाई चांस मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस केस में 25,290 के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे। 25,350 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में 25,190 एंड 200 तक के जो लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। तो आज के मार्केट आउटलुक में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी फीडबैक आपके माइंड में है तो प्लीज लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।